अच्छा स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। चौथा, एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित। यहां से क्वेश्चन जरूर ही आना है ये रिलेशन में से कि कौन इनमें से बताइए ये सिमेट्रिक रिलेशन है, कैसा है। ओके, एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित। तो स्टूडेंट, प्रतिसम्मित में क्या होता है, आप सेट के दो एलिमेंट पिक करते हैं और दो एलिमेंट इस टाइप से पिक करते हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार है कि यदि ए कॉमा बी भी रिलेशन में है तथा बी कॉमा ए भी रिलेशन में है, अगर ये दोनों बातें सत्य हो जाए स्टूडेंट्स, इंप्लाइज ए और बी तुझे बराबर होना होगा। सुन लीजिए बात, किसी भी संबंध को, किसी भी रिलेशन को हम प्रतिसम्मित यानी एंटी सिमेट्रिक कब कहते हैं कि यदि ए कॉमा बी भी रिलेशन में है और बी कॉमा ए भी रिलेशन में है तो ए और बी तुम्हें बराबर होना होगा। पांचवा, असिमेट्रिक यानी असम्मित। असम्मित में क्या होता है, आपने सेट के दो एलिमेंट पिक किए, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार है कि, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इस प्रकार है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए और बी आर में है, इंप्लाइज बी कॉमा ए टू रिलेशन में नहीं हो सकता है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगला, आइडेंटिटी रिलेशन यानी जिसे हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन जिसे हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। और ये क्या होता है, तत्समक संबंध में क्या होता है कि ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट होने चाहिए और इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए संबंध में होना चाहिए, या कह लो ओनली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, केवल और केवल ए कॉमा ए ही आर में होना चाहिए। तत्समक संबंध कहते हैं इसे। एक रिलेशन होता है, वो चेक कैसे करना है वो अभी चेक कर लेते हैं। एक होता है इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव होता है कि अगर ए में कोई भी एलिमेंट है तो ए कॉमा ए कभी रिलेशन में नहीं होना चाहिए। माना ए कैपिटल ए में है, इंप्लाइज ए कॉमा ए टू रिलेशन में नहीं हो सकता, और ये काम सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हो तो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगला है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध। और एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा, आपसे तुल्यता संबंध पूछा जाता है और तुल्यता संबंध क्या होता है, 1 + 2 + 3 अगर मिल जाए, ऐसा संबंध जो समतुल्य भी हो, ऐसा संबंध जो सम्मित भी हो और ऐसा संबंध जो संक्रामक भी हो, अगर कोई ऐसा संबंध है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला आंशिक क्रम संबंध।
पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आंशिक क्रम संबंध, पहला प्लस चौथा प्लस तीसरा, इन तीन कंडीशन को होल्ड करने वाला संबंध आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। और 10वां पूर्ण क्रम संबंध। पूर्ण क्रम संबंध, पूर्ण क्रम संबंध क्या होता है? पूर्ण क्रम संबंध, उसमें पहला क्या है? एक तो आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए, और दूसरा प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए या तो ए बी से रिलेटेड हो या बी ए से रिलेटेड हो। अगर ऐसा होता है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? अब हम इस पे चर्चा करना शुरू करेंगे। अगर आपने नोट कर लिया है तो आखिर कैसे कैसे चेक करना है, कैसा कैसा संबंध क्या क्या होता है, यह काफी पूछा जाता है पेपर में, और इसके कारण पहले 3 पूछे जाते हैं मेनली कि संबंध कैसा कैसा होता है। पहला लिख दूं, सेट ए में कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी किताबें, कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी किताबें। बी लिख दूं, राजस्थान के सभी इंसान या सभी मनुष्य, राजस्थान के सभी मनुष्य, ये लिखा था मैंने। और रिलेशन 1 क्या था? ए पर परिभाषित था। मैंने क्या बोला था? रिलेशन और कुछ नहीं होता। अगर रिलेशन ए पर परिभाषित है तो कुछ नहीं है, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है, जैसा कि हम आखिरी क्लास में पढ़ा था हमने। और ये रिलेशन कैसे परिभाषित था? रिलेशन के अंदर वो x कॉमा वाई आएंगे। x कॉमा वाई का मतलब वो दो एक, भाई a भी x का है और y भी a का है, x भी a का है और y भी a का है, और a क्या है? लाइब्रेरी की सभी किताबें। यानी R1 के अंदर वो 2 किताब आएगी कि x तथा y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो, पेज की संख्या समान हो। R2 क्या था? R2 और R3 B पर परिभाषित थे, और B क्या है? राजस्थान के सभी इंसान। और रिलेशन अगर B क्रॉस B का सबसेट है तो रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट जोड़े की शक्ल के आएंगे, जिसमें पहला एलिमेंट भी B का और दूसरा भी B का, और B का मतलब है इंसान। तो कौन से 2 इंसान R2 में आ रहे हैं कि X कॉमा Y का भाई है, X Y का भाई है, और R3 के अंदर वो 2 X कॉमा Y आएंगे कि X Y का पति है। लीजिए, अब हम करना शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये रहा समतुल्य। समतुल्य लिखे पहले, दूसरा लिखे सम्मित, तीसरा लिखे संक्रामक,
चौथा लिखें, चौथा लिखें प्रतिसम्मित, पांचवा लिखें असम्मित, छठवां लिखें इररिफ्लेक्सिव, सातवां लिखें तुल्यता संबंध, आठवां लिखें आंशिक क्रम संबंध, ये हमारे लिए काम की चीज है। इसमें इररिफ्लेक्सिव भी ज्यादा काम का नहीं है तो मैंने ये लिख दिया। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन में बचे हुए भी मैं बता दूंगा और चाहोगे तो इसमें भी देख लेंगे बाद में। R1 R2 R3 लीजिए, R1 R2 R3। अब मैं स्टार्ट करता हूं कहानी R1 की। रिफ्लेक्सिव में क्या था, आपने सेट का एक एलिमेंट उठाया। नाउ माई क्वेश्चन इज क्या A कॉमा A रिलेशन में है? और जब मैं रिलेशन में कहता हूं ना A कॉमा A रिलेशन में है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और ऐसा भी लिख सकता हूं। इसका मतलब है A से संबंधित है, A से रिलेटेड है। और आपको हमेशा बताया जाएगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट रिलेशन में कब होता है। रिलेशन को परिभाषित करके आपको बताया जाएगा। और R1 रिलेशन में हमेशा बताया गया है कि R1 के अंदर वो दो किताबें आएंगी जिनमें पेजेस की संख्या समान है। अब आपने पहले केस में समतुल्य जो हमने कल किया था उसमें आप क्या करते हैं, आप सेट का एक एलिमेंट उठाते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे, सब में रिफ्लेक्सिव नहीं चेक करेंगे, हम ऐसे चेक करेंगे। पहले पहला उठाएंगे सारा, फिर दूसरा उठाएंगे, फिर तीसरा। ऐसा जानबूझ के नहीं करेंगे कि समतुल्य नहीं, ताकि हमें सब चीजों का पता हो। तो पहले सिर्फ पहला क्वेश्चन उठाया तो समतुल्य में क्या करना है, आपने सेट का एक एलिमेंट उठाया मतलब एक किताब उठाई। अब मेरा क्वेश्चन है क्या A कॉमा A रिलेशन में है? क्या A कॉमा A रिलेशन का मतलब क्या A तथा A में पेज की संख्या समान है? भाई मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपने क्या किया, माना A बिलोंग्स टू कैपिटल A। आपने सेट A का एक एलिमेंट उठाया यानी एक किताब उठाई। नाउ माई क्वेश्चन इज, अब मेरा क्वेश्चन है क्या A कॉमा A रिलेशन में है? यानी क्या A तथा A में पेज की संख्या समान है? जो आपने किताब उठाई है क्या उस किताब और उसी किताब में पेज की संख्या समान है? बिल्कुल सर, उस पेज और उस पेज में तो किताब की संख्या समान होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आगे बढ़ रहे हैं, सम्मित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अब आपने सेट के दो एलिमेंट उठाए, R2 के लिए क्या है B में से, यानी दो इंसान उठाए। सिमेट्रिक में क्या होता है, अब देखें, अब आप सेट के दो एलिमेंट उठाते हैं और वो इस टाइप से उठाते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तब आपको चेक करना है क्या B कॉमा A भी रिलेशन में है। चलो पहले यही कर देता हूं वरना लिखने की जगह नहीं होगी, बार बार मिटाना पड़ जाएगा। पहले समतुल्य ही कर लेते पूरा। अब यहां समतुल्य दोबारा R2 में समतुल्य, ये रहा R2 B। आपने एक इंसान उठाया। नाउ माई क्वेश्चन इज क्या A कॉमा A रिलेशन में है? और रिलेशन क्या कह रहे हैं, क्या A का भाई है? आपने कोई भी इंसान उठाया और आप चेक कर रहे हो क्या ये हर इंसान के लिए बात सत्य है, ये हर A होना चाहिए, कोई भी A, उसके लिए ये बात सत्य होनी चाहिए। आपने मोनिका को उठाया। अब क्वेश्चन है क्या मोनिका का भाई है? नहीं, मोनिका का भाई नहीं है। दोबारा देखते हैं। अब आपने यहां पर क्या किया, अब R3 कर रहे हैं। आपने सेट का एक एलिमेंट उठाया मतलब एक इंसान उठाया। नाउ माई क्वेश्चन इज क्या A कॉमा A R3 में है? R3 में मतलब क्या A का पति है? कोई भी अपना पति नहीं होता है, तो A कॉमा A रिलेशन में भी नहीं है। अब मेरी बात आती है
सम्मित में। ये केवल मैं परिभाषा समझ रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन बाद में करूंगा। सम्मित, सम्मित में अब क्या होता है, ये था आपके पास समतुल्य। सम्मित में आप सेट के दो एलिमेंट उठाते हैं R1 में A में से। आपने दो किताब उठाई और इस प्रकार उठाई है कि यदि A, B रिलेशन में, यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। यदि A, B रिलेशन में है, यानी यदि A तथा B में पेज की संख्या समान है, देन माई क्वेश्चन इज क्या B, A भी रिलेशन में है? क्या B और A में भी पेज की संख्या समान है? यस सर, अगर A और B में पेज की संख्या समान है तो B और A में ऑब्वियसली पेज की संख्या समान होगी। अब यहां पर आपने दो इंसान उठाए और इस टाइप से उठाए, यदि A, B रिलेशन में है तो क्या B, A भी रिलेशन में होगा? यानी यदि A B का भाई है तो क्या B भी A का भाई होगा? सर कोई जरूरी नहीं है। अगर A B का भाई है तो क्या पता B A की बहन हो जाए। भाई राम आकांक्षा का भाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आकांक्षा भी राम का भाई है। नहीं सर, ये गलत हो गया है। आप अब तीसरे की बात कर रहे हैं। यहां पर जो भी दो एलिमेंट होंगे पहला दूसरे का पति होगा। आपने यहां से दो इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि यदि A, B रिलेशन में है, यानी यदि A B का पति है तो माई क्वेश्चन इज क्या B, A भी रिलेशन में होगा? क्या B भी A का पति होगा? नहीं सर, अगर A B का पति बोल दिया है आपने तो B A का पति कहां से हो गया? गलत बात है। चलो अगला देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक में आप क्या करते हैं, सेट के तीन एलिमेंट उठाते हैं और ये तीन एलिमेंट इस प्रकार उठाए हैं कि यदि ये दोनों बात सत्य हो ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तब चेक करना है क्या A, C बिलोंग्स टू R। अगर ये दोनों बातें सत्य हो, समझ रहे हो, A, B बिलोंग्स टू R एंड वही B, C बिलोंग्स टू R, देन माई क्वेश्चन इज A, C बिलोंग्स टू R और नॉट। तो आप देखिए दोबारा, आपने तीन किताबें उठाई, इस टाइप से उठाई कि A, B रिलेशन में है, यानी A और B में पेज की संख्या समान है, उसी B में और C में भी पेज की संख्या समान है। देन माई क्वेश्चन इज क्या A और C में भी पेज की संख्या समान है? बिल्कुल सर, अगर A और B में पेज की संख्या समान है और B और C में भी पेज की संख्या समान है तो A और C में पेज की संख्या समान ऑटोमेटिकली होगी। अगला, आपने इस बार तीन इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि अगर ये दोनों बातें सत्य है तो ये होना चाहिए। इस तरह है कि A, B रिलेशन में है, यानी A B का भाई है और B, C भी रिलेशन में है और B भी आगे जाके C का भाई है, तो क्या A C का भाई होगा? बिल्कुल सर, अगर A B का भाई है और B C का भाई है तो A को भी C का भाई होना ही होगा। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। आपने तीन इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए, रिलेशन ये बोला है कि A, B रिलेशन में है, यानी A B का पति है और B, C बिलोंग्स टू R, B C का पति है। सर अगर A B का पति हो गया तो B C का पति कैसे होगा? अगर A, B बिलोंग्स टू R है, यानी A B का पति है, तो B तो पत्नी हुई ना, तो B आगे जाके किसी C का पति तो सर हो ही नहीं सकती है। यानी इसका मतलब हुआ आपको A, B तो रिलेशन में मिल गया है, मगर ऐसा कोई B, C रिलेशन में नहीं मिल रहा है जिसके लिए आप A, C को फेल कर पाओ। आप ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि A, B रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में है, बट देखिए सर A, C रिलेशन में नहीं है। अगर ऐसी बात करते तभी आप बोल सकते थे ये संक्रामक नहीं होगा, बट आपके पास क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ तो आगे तब क्या वाला क्वेश्चन उठा ही नहीं। यदि ऐसा होता तब ऐसा होना चाहिए था, बट यदि ऐसा ही नहीं हुआ तो आगे बात होगी नहीं, तो फेल वाली बात यहां नहीं होगी।
दैट्स वाई ये पास है। जब तक फेल नहीं होता तब तक वो पास होता है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपने सेट के दो एलिमेंट उठाने हैं और इस टाइप से उठाने, यदि ये दोनों ही रिलेशन में हो, भाई अगर ये दोनों नहीं हुए तो फेल भी नहीं होगा। फेल होने के लिए जो कंडीशन है ये पहले पूरी होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें सत्य है तब कह रहा हूं कि ए और बी को बराबर होना होगा। तो पहले देखें, आपने 3 किताबें उठाई, इस टाइप से उठाई, सॉरी 2 किताबें उठाई और इस टाइप से उठाई कि A, B बिलोंग्स टू R, यानी A और B में पेज की संख्या समान है तथा B और A में भी पेज की संख्या समान है। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? अगर A और B में पेज की संख्या समान होगी तो B और A में तो ऑब्वियसली पेज की संख्या समान होगी। तो क्या इसका मतलब है कि A किताब और B किताब बराबर है? सर नहीं, पेज की संख्या समान होने से किताबें सेम कैसे हो गई? भाई हो सकता है एक हिंदी की किताब हो जिसमें 512 पेज हो, एक मैथ्स की किताब है जिसमें 512 पेज हो, दोनों किताबें कैसे समान हो गई? अगर दोनों किताबें समान हो तो मैथ का पेपर हो, हिंदी किताब पढ़ के चले जाना। तो देखिए, आपने सेट के 3 एलिमेंट उठाए, सॉरी 2 एलिमेंट उठाए, इस टाइप से उठाए कि यदि A, B रिलेशन में है तथा B, A भी रिलेशन में, अगर ये दोनों बातें हो गई तो A और B को बराबर होना पड़ेगा। आपने 2 किताब उठाई और इस टाइप से उठाई कि A और B रिलेशन में हो, यानी A और B में पेज समान हो तथा B और A में भी सेम पेज हो। ये तो होगा सर, अगर A और B में पेज समान है तो B और A में तो ऑब्वियसली पेज समान होंगे। तो क्या इसका तात्पर्य है कि A और B बराबर है? क्या इसका तात्पर्य है कि A किताब और B किताब बराबर है, समान है? नहीं सर, हो सकता है एक हिंदी किताब हो, एक इंग्लिश की, पेज समान होने से, अरे रेट भी समान नहीं होते हैं। पेज नंबर समान होने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन सेम सब्जेक्ट की भी आप 2 सेम पेज की किताब ले लो तो भी उनके प्राइसेस में फर्क हो सकता है। समान किताब कैसे? एक क्या पता जोसेफ ए गैलियन की किताब हो, एक हो सकता है फ्रिडबर्ग की किताब हो। तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, रॉन्ग है ये। अगला रिलेशन 2, आपने 2 इंसान उठाए, इस टाइप से उठा, और रिलेशन क्या कह रहा है? जो भी इंसान उठाओगे वो पहला दूसरे का भाई होगा। A B का भाई है एंड B A का भाई है। हम हो सकता है आपने 2 इंसान इस टाइप से उठाए कि A, B भी रिलेशन में और B, A भी रिलेशन में, मतलब A भी B का भाई है एंड B भी A का भाई है। क्या A और B बराबर है? नहीं, जो खाना खाएगा पेट उसी का भरेगा, दोनों अलग हैं। 2 भाई होने से दोनों समान कैसे हो गए? एक हो सकता है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, एक हो सकता है रीट की तैयारी कर रहा है। सही कहा कि नहीं? बराबर कैसे हो गए? अब देखते हैं। तो नो नो, अब अगला नो है कि यस, क्योंकि एक ने कहा था नो यस यस, तो उसका एक तो गलत हो गया। मैंने 2 इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए, रिलेशन का मतलब पता है, पहला दूसरे का पति हो। 2 इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि A, B बिलोंग्स टू R, A B का पति है तथा B A का, A B का पति है और B A का पति नहीं, यानी ये कंडीशन तो मिल ही नहीं रही है। आपने 2 इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि A, B रिलेशन में है, मगर ऐसा कोई B, A नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए A बराबर B ना हो पाए। That's why this result is also true. This statement is true. फेल तो बच्चों तभी होगा जब तक फेल नहीं है तब तक पास है। और अगर आप कहते हो कि सर इसे फेल करके दिखाओ, अगर कहते कि सर फेल कब होता? फेल तब होता जब A भी B का पति होता और B भी A का पति होता, मगर A और B बराबर नहीं होते। उस स्थिति के अलावा फेल नहीं हो सकता। फेल होने के लिए क्या है? A, B को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, B, A को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। मगर आप कहो सर देखो A, B भी रिलेशन में आ रहा है, B, A भी आ रहा है, मगर A और B तो बराबर हुए ही नहीं। समझे? और सिमेट्रिक आपको पता है, यदि एक, इसमें फायदा यह है कि एक ही कंडीशन है, यही कंडीशन है इसमें, यह है कि अगर A, B रिलेशन में हो गया तो B, A रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आपने सेट के 2 एलिमेंट उठाए, यानी 2 किताबें उठाई, इस टाइप से उठाई कि A और B में पेज की संख्या समान होनी चाहिए। तो
अगर ऐसा है कि ए और बी में पेज की संख्या समान है तो माई क्वेश्चन इज, क्या बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं है तो क्या बी और ए में पेज की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए? सर अगर ए और बी में पेज की संख्या समान है तो बी और ए में तो ऑब्वियसली समान है, तो ये बात तो गलत हुई। बी कॉमा ए भी रिलेशन में हुआ, यानी बी और ए में भी पेज की संख्या समान हो गई। चलो अगला देख लेते हैं। आपने सेट के दो एलिमेंट उठाए, इस टाइप से उठाए कि ए कॉमा बी रिलेशन में हुआ तो बी कॉमा ए टू रिलेशन में नहीं हो सकता। तो आपने दो इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि ए बी का भाई है। अगर ए बी का भाई है तो सर बी कॉमा ए भी भाई हो, बी भी ए का भाई हो सकता है। अगर आप ये कहना चाहते हो, इसका मतलब है अगर ए बी का भाई है तो बी कभी भी ए का भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी भी ए का भाई हो गया तब तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ए बी मिल जाएंगे जिसके लिए बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग कर जाए। अगर ए बी का भाई है तो क्या बी ए का कभी भाई नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? अमित सुमित का भाई है तो सुमित क्या लगा? सुमित क्या लगा? अमित का भाई ही लगा। भाई आपने दो इंसान ऐसे देख लिए हैं कि ए कॉमा बी अमित सुमित का भाई है और उसका इंप्लीकेशन आपने कह दिया सुमित भी अमित का भाई है। एक बच्चा कह रहा कोई गर्ल्स है तो, अरे भाई अगर आप पास करते हो ना तब हर केस में पास होना चाहिए, फेल होने के लिए सिंगल केस काफी है। फेल होने के लिए पास का मतलब क्या होता है? ये हर स्टेटमेंट ट्रू है इसके लिए, और पास नहीं होने के लिए एक कंडीशन ऐसी मिल गई जो फेल हो गया। तो आपने क्या किया? सर मैंने ऐसे दो इंसान ढूंढ लिए कि देखो ए कॉमा बी भी रिलेशन में है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ रहा है। तो आप जो कह रहे थे कि जब भी यदि ए कॉमा बी रिलेशन में हुआ तो बी कॉमा ए टू रिलेशन में नहीं होना चाहिए, बट बी कॉमा ए सर देखिए रिलेशन में आ रहा है। आपने दो इंसान उठाए, इस टाइप से उठाए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी का पति है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ए बी का पति है तो बी ए का पति नहीं होना चाहिए। सच है बात सर? अगर ए बी का पति है तो बी कॉमा ए कभी रिलेशन में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो सत्य हो गया। देख लीजिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी का पति है, ए बी का पति है यानी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, मगर बी ए का पति नहीं मिल रहा है। इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कोई भी ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। चलो इररिफ्लेक्सिव ये रहा। आपने यहां से कोई बुक उठाई, कोई भी बुक उठाओ ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए, यानी रिलेशन का मतलब है सेम नंबर ऑफ पेज। कोई भी किताब उठाओ, उस बुक और उस बुक में पेज की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। सर क्यों नहीं होनी चाहिए? होएगी, बात गलत कर दी है। अगला, आपने कोई भी इंसान उठाया, कोई इंसान अपना भाई, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई इंसान अपना भाई नहीं होना चाहिए। गलत बात। हर लड़का अपना भाई होता है, हर लड़की अपनी बहन होती है। अच्छा नहीं सॉरी, हाँ ठीक है। आपने यहां भाई मैंने कल आपको बताया था कि भाई की डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिकली देखी जाए तो भाई की डेफिनेशन है जिन दो लड़कों के बाप समान हो जाएं वो दोनों लड़के भाई हैं। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं सुनील के फादर अगर अनिल हैं, और क्योंकि सुनील के फादर अनिल है, दैट्स वाई सुनील इज ब्रदर ऑफ सुनील। सुनील के पापा अनिल हैं, क्योंकि सुनील के पापा अनिल है इसीलिए सुनील और सुनील भाई हो गए। तो आपने एक इंसान उठाया, क्योंकि इन्होंने कहा सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो आपने मान लो सुनील को उठाया, तो पूछा जा रहा है क्या सुनील कॉमा सुनील भाई है? हाँ सुनील कॉमा सुनील भाई हैं, इसका मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R2 हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। सो अगला बताएं।
आपने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया, ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ए का पति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, कोई इंसान अपना पति नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा, कोई इंसान अपना पति नहीं होता है। इक्विवेलेंस बताओ, ये तीनों होने चाहिए। ठीक, गलत, गलत। पार्शियल ऑर्डर, पहला चौथा गलत हो गया, पहला चौथा लीजिए। अरे तीनों बातें होगी तभी तो होगा।